24 घंटा लाइव में आपका स्वागत है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, देखा जा रहा है कई राजनेताओं को विशेष करके अपनी सक्रियता दिखाते हुए, और इसी दौरान इसी बीच आप देख सकते हैं सोशल साइट से लेकर के रास्ते में भी देख सकते हैं राकेश सिंह को। राजनीति, बवाल या फिर लोगों की सेवा, हर जगह आपको अगर मिलेंगे वो है राकेश सिंह। आइए बात करेंगे सीधे कई ज्वलंत मुद्दों पे जो बंगाल के वर्तमान राजनीति में प्रकाश डालेंगे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। 24 घंटा के आपके संवादिक बंधु, आप लोग सभी को मेरे ऑफिस में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहला सवाल है कि देखा जा रहा है सोनार बांग्ला में एक असंगतियां विसंगतियां चल रही है, जिस कारण कर्मचारियों को लेकर के और आपको वहां पे उपस्थिति आपकी देखी जा रही है। सर, क्या कारण है? देखिए, जहां पर ट्रेड होता है वहां पे यूनियन होता है ना। ट्रेड और यूनियन समानांतर चलता है। मेरा बहुत कॉर्पोरेट पे मेरा यूनियन है, बिग बाजार में है, पेंटालून में है, आपका ताज में है, आईटीसी में भी है। लेकिन आईटीसी का एक छोटा सा ट्रैवल हाउस है, उसमें भी मेरा एक यूनियन है। लेकिन पहली बार हमको महसूस हुआ कि इस तरीका का एक सुनियोजित तरीके से गरीब लोगों को शोषित किया जाना, ये आईटीसी इतना बड़ा व्यापारी होके इस तरीके से कर रहा है। फरवरी महीना से तकरीबन 300 लोगों का तनख्वाह बंद कर दिया। उसके बाद पुलिस और वहां के टीएमसी के गुंडों से सभी गरीब लोगों को धमकाना कि तुम नौकरी छोड़ दो, तुम मत आओ, तुम अपना पेमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल से ले लो। ये कहाँ का नियम है? ये कैसा है? ये कैसा व्यापारी है? इस वजह से हम 15 दिन पहले उनको इत्तलाक किए थे, उनको एक अपना पत्र दिए थे, आवेदन दिए थे कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बैठ के इसको सुलझा ले, वरना हमको मजबूरन आपके पास आके बात करना पड़ेगा। तो आपके साथ ट्रेड यूनियन की तरफ से गए थे? ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट है तो जाएंगे ही। अब वहां पर जब हम गए हैं तो पता चला कि वहां पर प्रशांत किशोर रहता है, पीके। वो तृणमूल को दोबारा 2021 में सपना दिखा रहा है, ममता बनर्जी को लाएगा, ममता बनर्जी को गर्व बनाएगा, ममता बनर्जी का सरकार बनाएगा। तो आईटीसी में सूट्स रूम में उनका पीके का टीम और पीके खुद रहते हैं। से हम मेरा एंट्री होना चालू हुआ कर्मियों को लेकर, तो देखिए पुलिस मतलब लगा कि ये चाइना और हिंदुस्तान का लड़ाई हो जाएगा। इस तरीका का पुलिस, मतलब इस तरीका का अचानक पुलिस आया और हम लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया गया। ये बहुत दुख की बात है कि जो पेट का लड़ाई लड़ रहा है वो बंगाल के बंगाली भाई बहन लोग जो 18 साल, 15 साल, 10 साल नौकरी करके आज यदि उनको नौकरीहीन होना पड़ेगा, तो जरा आप उनका आप बीती यदि उनका सुनिएगा, तब हमको समझ में आएगा, तब दीदी को समझ में आएगा कि तकलीफ क्या है। भतीजा तो 12,000 करोड़ का मालिक है, आज अपना घर से दरवाजा नहीं खोल रहा है सीबीआई का डर से। लेकिन वो गरीब जब रास्ता पे अपना हक मांगने आता है तो इसके लिए पुलिस का डंडा, पुलिस का दादागिरी और लाल बाजार लकफ हुआ क्या, तो उनको शाम को छोड़ना पड़ा। तो हम आपके माध्यम से जब आप ये प्रश्न किए हैं, तो आईटीसी सोनार वालों को खुलेआम उसको चुनौती समझे या आवेदन समझे या निवेदन समझे। हम कहना चाह रहे हैं, आप लोग यदि बैठ के आप लोग इसको सुलझा लोगे तो अति उत्तम, वरना 7 दिन का जो टाइम दिए हैं, वहां पर पीके रहे या ममता बनर्जी रहे या अभिषेक बनर्जी रहे या 144 रहे या 302 धारा लगा रहे, हम कोई परवाह नहीं करेंगे। हम लोग सभी ट्रेड का सम्मान करते हैं। ऐसे भी बंगाल ट्रेड में सबसे पीछे है। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का एक मैसेज बिजनेसमैन के खिलाफ जाए। मेरा दिल में ऐसा कोई मानना नहीं है। लेकिन आप खटाइएगा 18 साल 20 साल और आज कहिएगा कि आप चले जाइए ऐसे गुंडागर्दी करके, तो आप कानून किस लिए है? लेबर एक्ट किस लिए है?
कि वो अपने जन्म में कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसा उनका सजा मिलेगा। कि सीबीआई के डर से अभिषेक बनर्जी घर से नहीं निकल रहे हैं। सर चुनाव सामने आ रहे हैं, आपको डर दिखा रहे हैं क्या सीबीआई का? देखिए नहीं, हम लोग डर दिखाने वाले नहीं है। वो आज के तारीख में एक युवा 12,000 करोड़ का मालिक है। कहाँ से मालिक है भाई? एफिडेविट एक तरफ से देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, दीदी पहनती है हवाई चट्टी, सिंपल सा साड़ी पहनती हैं, टाली बाड़ी के नीचे में रहती हैं, भाई भतीजा एक एक है 1,000-2,000 करोड़ का। लेकिन अभिषेक बनर्जी खुद का 12,000 करोड़ का मालिक है। कहाँ से? हम भी तो पैदाइशी सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। मेरे दादाजी जिस दिन हम पैदा होकर हॉस्पिटल से निकले हैं तो नया उस टाइम में एम्बेसडर निकाल के हमको लेके आए घर से, फिर भी तो उतना पैसा हम नहीं कमा पाए। लेकिन इनका कैसा पैसा का चला, तो ये पैसा का कहाँ से साधन था? गोरू का स्मगलिंग, बालू का स्मगलिंग, सोना का स्मगलिंग, उनकी वाइफ सोना का स्मगलिंग में जबरदस्ती का ज्ञानवंत सिंह छुड़ा कर लाया। तो अभी डर नहीं है, ये एकदम हकीकत में ईडी के पास, सीबीआई के पास में ये है। और ऐसा सूचना मिल रहा है कि अब वो पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाह रहे, वो यूरोप भागना चाह रहे हैं कि उनको सेफ पैसेज दे दिया जाए, यूरोप भाग जाएं किसी भी तरीके से। तो अभी हालात ऐसा है कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और तृणमूल के कम से कम नहीं तो 4 से 5 विधायक मेरे संपर्क में, मेरे से अदना कार्यकर्ता के संपर्क में है कि आप हमको सुरक्षित तरीके से दिल्ली ले चल के आप हमको भारतीय जनता पार्टी का आप झंडा थमा दीजिए। अभी तृणमूल का ये हालत है। गुरु प्रचार का आपने सर इसमें शब्द इस शब्द का इस्तेमाल किया है। कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में देखा गया था कि इस तरह का एक कांड सामने आया था, कोई शक जता रहे हैं क्या? देखिए, हम सभी मुसलमान को आतंकवादी नहीं बोलेंगे, हम इस तरीके से गलत बोलने का मेरा हक नहीं है। लेकिन आप साफ सुथरा तरीके से देखिए तो क्यों मुसलमान ही आतंकवादी निकल रहे हैं? मुर्शिदाबाद से निकला है तो इसमें दीदी को तकलीफ क्या है? जांच होने दीजिए ना, उसमें भी दीदी को राजनीति दिखता है। बम निकला है, गोली निकला है, ये तो यहाँ का फैक्ट्री हो गया है, यहाँ का अभी धंधा ही बम गोली का हो गया है। डायरेक्ट वहां का अनुव्रतो कहता है कि वीरभूम का कि नकुलदाना मारो, गोली मारो, बम मारो। इन लोगों का भाषा इस तरीका का है। राजनीति हम हो, आप हो, पार्टी हो, पॉलिटिक्स हो, समाज सेवा के लिए है, और कुर्सी में बैठने के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए। तो ये लोग अभी धन संपत्ति बना लिए हैं। एक एक जिसका खाने का ठीक नहीं था, साइकिल गांव में देहात में चलने का ठीक नहीं था, वो अभी स्कॉर्पियो पे चलता है, और घर जाके देखिए तो नील सादा बना के रखा है। हम देख रहे हैं हालात क्या है, विरोधी पनपने नहीं देना है। तो ये सब चीज ज्यादा दिन नहीं चलता है। दीदी का अवस्था एकदम पूरा का पूरा खत्म है। यदि कोई बोल रहा है, यहाँ पर अवस्था ऐसा है कि तृणमूल का अंदर अंदर हिंदू कार्यकर्ता 90% हमारे तरफ है। तृणमूल का झंडा धरे हुए है। कहीं किसी का हॉकर का काम है, किसी का कहीं कुछ काम है, कहीं किसी का मजबूरी है, जिस वजह से तृणमूल एक मजबूरी उनका करना है। लेकिन वोट हमारे यहाँ पड़ेगा। ये आने वाला दिन वोट का जब बैलेट खुलेगा तब आपको समझ में आए। भले आप दुर्गा पूजा में कितना दान दीजिए क्यों नहीं, मौलवी को दान दीजिए, पंडित को दान दीजिए, चुल्लू पीने वाला को दान दीजिए, लेकिन आने वाला दिन में वो सब दान आपका बेकार जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सरकार बनेगा। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि तृणमूल वापस जा रहे हैं, तो कहीं सुना जा रहा था कि पार्टी से क्षुब्ध हैं, लेकिन उन्हें पूरे सर्व भारतीय पार्टी का सह सभापति पद में नियोग किया गया। सब क्या वजह है इसकी? देखिए, देर हुआ दुरुस्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता को बहुत बारीकी से समझता है, और बहुत मान सम्मान प्यार से रखने का उनके अंदर में हुनर है। और ये चीज़ देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन बहुत बड़ा सम्मान हुआ। और एक कार्यकर्ता के नाते हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे नेता हैं, हमारे सम्मान है, हमारा शक्ति है। मुकुल दा के ही कहने पर हम और उनके विचार पर, उनके समझ पर हम अपने मत को भारतीय जनता पार्टी पे हम आए थे। तो वो कहीं ना कहीं इस सम्मान से व्यक्तिगत तौर पे हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा ही खुशी है। एक कयास और है शुभेंदु अधिकारी को लेकर के। सर, इसमें आप कितना विश्वास रखते हैं?
देखिए, हमको जो मेरा पास खबर है कि रात को प्रशांत किशोर बाइक रोड जा रहे थे शिशिर अधिकारी से मिलने, बीच रास्ता से उनको लौटना पड़ा। एक खबर पुलिस प्रशासन से ले लीजिए, चाहे कोई राजनीतिक महल में ले लीजिए, अभिषेक जी का दूत बन के और ममता जी का दूत बन के वो जा रहे थे मिलने के लिए। तमलुक ना कहाँ पर वो रहते हैं, वहां जा रहे थे, लेकिन वो मिलने से इनकार कर दिया। साफ जाहिर है कि कुछ दिन में, महीना डेढ़ महीना में ये सरकार खुद ही हुकूमत में आ जाएगा। देखिए, तृणमूल में असंतोष क्यों है? साउथ 24 परगना में हम आपको प्रमाण के साथ, सबूत के साथ, और ये ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, सब्जी उगता है प्रत्येक दिन 50 रुपया पर बीघा अभिषेक बनर्जी को देना पड़ता है। आप जान सकते हैं कि चासी का चास कितना हेक्टेयर जमीन पे होता होगा, कितना 100 बीघा, कितना पैसा का इसका ये इनकम है, कितना ह्यूज पैसा का इनकम है। ये इस तरीका का इन लोगों का पैसा का आमदनी है। जब दीदी हवाई चट्टी पहन के भाई भतीजा को कोटीपति बनाएगी और कार्यकर्ता मुंह देखेगा तो कैसे होगा? तो आज अब दीदी का हाथ से बाहर ये सब चीज निकल गया है। सच्चाई ये है। आप तो हर जगह आरोप लगा रहे हैं, लोगों सत्ताधारी पार्टी बंगाल की जो है उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों की रणनीति क्या होगी? क्या आदर्श लेकर आप लोग किस तरीके से आगे चल रहे हैं? देखिए, हम लोग जनता का प्यार, आशीर्वाद और अपने काम पर जीतेंगे। हम जनता का बीच में रहेंगे। हर एक कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा है इस बार तृणमूल से लड़ने के लिए। तुम यदि हमको थप्पड़ मारोगे तो गांधी जी वाला गाल हम नहीं पढ़ाएंगे, तुमको भी धर के 2 तमाचा देंगे कस के। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से। यानी गांधी जी के जन्म दिवस पे आप कह रहे हैं कि गांधीवादी नीति नहीं अपनाएंगे? एकदम नहीं अपनाएंगे। अब जय श्री राम उनको गाली लगता है तो हम 100 बार बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ममता बनर्जी को गाली लगता है, भाट पड़ा देखे है तोर खास तोर जास, तो उनको हम 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों करोड़ों बार जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम जय एक धार्मिक शब्द है, लोग अपने अपने आस्था को प्रकट करते हैं इस तरह की बातों को बोल करके, और आप लोग राजनीति में लाकर लोगों के बीच दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। जब मुहर्रम में तीर तलवार निकलता है तब दंगा नहीं लग रहा है। रामनवमी आप लोग निकालते हैं, सुनिए तीर तलवार निकालेंगे। सुनिए, जब दीदी इस चीज को इतना वहां पर भाटपाड़ा में जाके जय श्री राम को गाली गलौज का उदाहरण नहीं बनाती, एक माहौल नहीं बनाती, तो बंगाल का जनता स्वाभाविक, हम जानते हैं, बहुत शांत और बहुत सीधा स्वभाव के इंसान है। ये लोग इस तरीका का नहीं करते। लेकिन दीदी जिस तरीके से उतर के हेकड़ी की हैं और उतर के सोची कि चमका देंगे इतना पुलिस को लेके, तो एक मुख्यमंत्री इस तरीका का इस हद तक उतर के कर सकता है, ये तो सपना में भी कभी कोई नहीं सोच सकता है। एक मुख्यमंत्री, तो भाई वो अगला जय श्री राम बोल रहा, आप चाहिए सुनते चलिए। यदि दीदी जय श्री राम का जवाब जय श्री राम में दे देती तो उनका वोट बैंक कम नहीं हो जाता है। उनको बिहारी बंगाली करना है, कभी हिंदू मुसलमान करना है, कभी पहाड़ी और अपहाड़ी करना है, माने उनको चेयर पे आने के लिए सब कुछ करना है। लेकिन इस बार 26 मई 2021 तक उनका आखिरी वक्त है। हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि उससे पहले ये अपने से अपने गिर जाएंगी। मेजोरिटी में रह के भी उनको मेजोरिटी नहीं दिखा पाएंगे, ये हमको विश्वास आ जा रहा है। जो हम डाइनिंग रूम का बड़े बड़े नेताओं के साथ में जो डाइनिंग रूम का माहौल जो देख रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि दीदी का 2020 में फिनिश कहीं नहीं हो जाए। हिंदू मुस्लिम सबसे अधिक तो आप ही लोग करते हैं। बाप रे बाप, तो आप लग रहा है कि मुस्लिम चैनल का ही पूरा ये करके बैठे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम का क्या करके, क्या एक तो विधान हम लोगों की तरफ से बताइए, जब हिंदू को मारा जा रहा है यहाँ पर हावड़ा चिचुड़ा, तो उस टाइम में दंगा नहीं लग रहा है दीदी को? सर, उत्तर प्रदेश में आप हिंदू की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक घटना घटी है सर, मनीषा जैसी एक बच्ची के साथ, वो भी तो हिंदू ही है। कहीं पर भी कोई भी तरीका का, इस तरीका का गंदा
घटना घट रहा हो तो एक सभ्य कार्यकर्ता के नाते इसका हम सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन कहीं पर आग जल रहा है और घी डालने के लिए, राजनीति करने के लिए हम इसको यदि मुद्दा बनाए तो सबसे ज्यादा इसको हम घृणा करते हैं। 7 दिन तक वो लड़की भर्ती थी हॉस्पिटल में, तो उस दिन तक तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं गई थी। लेकिन मर जाने के बाद तो एक स्वाभाविक है कि एक लड़की का रेप हुआ है कि मर्डर हुआ है, कानून अपना काम देख रहा है। हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते यूपी सरकार से ये उम्मीद जरूर रखेंगे कि हम लोगों का भी सम्मान घटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी जनता के सामने जवाब देना पड़ता है। जो हुआ है सो गलत हुआ है, वो गलत नहीं होना चाहिए। योगी जी पर हम लोगों का पूरा भरोसा है कि जो भी आरोपी है उसको फांसी से भी बड़ा से बड़ा जो सजा है उसको मिलना चाहिए। जितना गंदा तरीके से इसका मौत हो, ये ऐसा भी इंसान का कि एक लड़की को यहाँ पे जातिवाद लाना कि वो उस जाति की थी, वो राजपूत की थी, वो भूमिहार की थी, वो राम की थी, ये सब चीज नहीं उठना चाहिए। बच्ची किसी का भी बच्ची होती है, लेकिन इसका न्याय चाहिए। हम भी लिखेंगे अपने इसमें फेसबुक पे जस्टिस फॉर मनीषा, उसका जस्टिस होना चाहिए। मगर तृणमूल के लोग गए हैं वहां पर दिखाने के लिए कि हमको रोक दिया। अरे भाई, यहाँ पर तापसी माली का क्या हुआ, रामधुनी में क्या हुआ, उसका तो जवाब दीजिए ना टीएमसी। हमारा 2 दिन पहले एक महिला को गोली मारा गया है, वहां से हम मिल के आए हैं तो उसके घर में डराया धमकाया जा रहा है। तो दीदी क्या बोलेगी यहाँ पर? तो ये सब राजनीति करिए, सेवा के लिए करिए। हम तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से उस महिला के पास में गए थे सेवा करने के लिए, और हम जब घर से उसका निकल रहे हैं उसके बाद उसके घर में आप हमला कर दिए कि बहिरागत तो लोग को आप काहे बुलाए। अरे भाई, हम बहिरागत हैं? आपको लग रहा है कि हम बहिरागत हैं? दीदी से पहले मेरा बाप दादा यहाँ पे। सर, कुल मिलाकर जनता को क्या आश्वासन देगा अपने पार्टी की ओर से, जो लोगों का भरोसा विश्वास यहाँ पे आपके और लोग अग्रसर रहते हैं हमेशा, क्या संवाद देंगे लोगों को आने वाले दिन में, और आगे की राजनीति कैसी होगी, क्या आशा देंगे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता चाह रही है कि ये हम एक छोटा कार्यकर्ता है, मेरा जहाँ तक पहुँच है और जहाँ तक मेरा जनता से संवाद है, या हम जितने तक जनता के संपर्क में है, हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं और उनको भी कहते हैं कि यदि आपके आस पड़ोस में जो भी हैं वो आप लोग भी आश्वस्त करिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सोनार बांग्ला, एक नया तरीका का सोना का बांग्ला तैयार होगा, जहाँ पे रोजगार होगा, जहाँ पे कृषि होगा, जहाँ पे सुशासन होगा, जहाँ पे गुंडा बदमाश अंदर रहेंगे, घूसखोर अंदर रहेंगे। यहाँ पर बॉबी ऐसा घूसखोर मेयर है, बॉबी हाकिम ऐसा घूसखोर मेयर है, तो यहाँ पे क्या सुशासन है? और सीना फाड़ के है चेयर पर बैठा हुआ है बॉबी हाकिम, जिसको घूस लेते हुए दुनिया देखा नारदा में, और वो पंडित बन क्या सैंडो गंजी पे कि क्या छोटा मोटा पैसा यार, दो उसको 50 लाख करोड़ रुपया। ये लोग अरबों खरबों का मालिक है, अरबों खरबों का, लेकिन ये लोग रहेंगे अभी जेल में। ये सुशासन रहेगा और निर्भीक तरीके से इंसान लोग अपना अपना काम करेंगे, रोजगार करेंगे, जिएंगे, खाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर ये होगा और विश्वास है कि ये होना ही है। धन्यवाद आपका। तो ये थे राकेश सिंह, जिसमें वो जिनके साथ हमने बात करने की कोशिश की, और इस गर्मा गर्म चर्चा पे आप सीधे देख रहे हैं कैमरा पर्सन के साथ मैं राजीव गुप्ता। देखते रहिए, बने रहिए। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আবুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557, 9831478795।